वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ऑस्ट्रिया मुकम्मल करके लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आज़म लंदन में 2 दिन क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा, ना कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। सब अगर इजाजत मांगते हैं कि उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर आने दिया जाए तो क्या उनको इजाजत मिलेगी? अव्वल तो वो उनकी इतनी तशवीशनाक सिचुएशन नहीं है जितना सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया और जितना सनसनी फैलाई गई। हालात बहुत बेहतर हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन बड़ी अच्छी है और जो भी इशू था वो तकरीबन हल हो गया है और इस पे प्रॉपर जो है वो ब्रीफिंग पार्टी को भी दी गई है, उनके डॉक्टर्स को भी दी गई है। सो कोई इशू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या असर आई है और ऑब्वियसली वो शायद कोई उनका जरूर हो कि जी इस पे मजीद सियासत की जाए, सेहत के मामला पे सियासत। डील देने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब को? देखिए, डील की बात ही नहीं है ना, एक उनका मेडिकल इशू है और उस मेडिकल इशू पे उनको बेहतरीन तिब्बी जो सहूलत है वो दी जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि कोई इसमें डील का या कोई ऐसा तासर आना चाहिए। एक मेडिकल इशू है और उसको मेडिकल इशू ही रहना चाहिए और हम बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी गई है। कराची से अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर FIA एंटी करप्शन सर्कुलर और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने IH चंद्रीगढ़ रोड पर ऑपरेशन करके 5 अरब से जायद मालियत की कब्जा शुदा जायदाद वागुजार करा ली। मुश्तबा मिल्कियती दस्तावेजात पर कब्जा करदा जायदाद में मारवाड़ी धर्मशाला कायम था, जिसका रकबा 1500 मुरब्बा गज और ये कराची के महंगे तरीन इलाके में है। जायदाद में जारी कमर्शल सरगर्मियां खत्म करके उसे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले कर दिया गया। वागुजार कराई गई जायदाद की हतमी कीमत का तयन नेस्पा की बाज़ाब्ता एवेल्यूएशन के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर वफाकी हुकूमत की मिल्कियती 28 जायदादों को वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। कराची से खबर दें, गुलिस्तान जौहर PIA सोसाइटी के करीब 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जान से गए। मजीद जानते हैं जिशान मुगल से। जी जिशान, आगाह करें। जी बिल्कुल, कराची का ये इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर PIA सोसाइटी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जांबाग हो गए हैं। जांबाग अफराद की जो शनाख्त है 22 साल के शाहरुख और 30 साल के ताहा के नाम से कर ली गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वाकया इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान पेश आया है, जबकि जांबाग की अफराद की जो लाशें हैं वो इस वक्त जिना अस्पताल ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं। जाए वक़्फ़ा पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट भी तलब कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो जाए वक़्फ़ा है वहाँ से मुताबिक कॉल भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जबकि जो इतराफ में लगी सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की जो तलाश है वो इस वक्त जारी है। पुलिस वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात कर रही है। जी, मजीद तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जिशान। कराची से ही अफसोसनाक खबर है, तारिक रोड पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबाहक हो गया। मजीद जानते हैं, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह करें। जी बिल्कुल, तारिक रोड पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। एक मिनी ट्रक जिस पर सामान लोड था, इसने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। जो मोटरसाइकिल सवार है वो मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि जो हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर है उसे जो है पुलिस ने हिरासत में लेके जो मिनी ट्रक है वो कब्जे में ले लिया है। जो मुतूफी है उसकी जो शनाख्त आसिफ के नाम से हुई है, पुलिस ने उसकी लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद इस तफसील का। लाहौर के बाद कराची में भी बसंत के रंग, आसमान पतंगों से सज गया। जामिया उर्दू में तलबा और तालिबात ने बसंत मनाई। हल्ला गुल्ला। अली अमीन गंडापुर ने बड़ा बयान दे दिया, कहा बानी PTI की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की किसी ने नहीं की। उन्होंने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मोहसिन नकवी वाहिद इंसान हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। और मैंने पार्टी में कई दफा कहा और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं अनोज कहता हूँ ये बात और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, इमरान खान से गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। तो फिर मोहसिन नकवी को मैंने पूरे सिस्टम में बड़ा कुछ देखा है। मोहसिन नकवी
खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। सर जब इस पे डिस्कशन कभी हुई है ना, तो डिस्कशन में ही वाज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जरूरत नहीं देखी है। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई क़यादत को नाकाम करार दे दिया। बोले बानी की सेहत से मुतालिक इत्तलात पर यकीन नहीं, दुआ है जैसी रिपोर्ट बताई जा रही है बानी की सेहत वैसी ही हो। हम बानी की रिहाई से सेहत तक आ गए, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। बानी को बताया जाता है क़यादत गद्दार है, लोग निकलने के लिए तैयार है। 5 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचे तो 15 बंदे भी नहीं थे। बानी को रिपोर्ट दी गई कि 1.5 लाख मौजूद थे। बानी के रिहा ना होने के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे धरने से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। जो अपडेट है वो ऐसी है कि हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जिस तरह रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी आंख इतनी इम्प्रूव हुई है और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ गई है। हमारा प्रेशर इतना कम हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई से हम शुरू हुए और फिर 4 महीने से मुलाकात तक हम नहीं कर पा रहे, और अब हमारी ये हालत बनी हुई है कि इमरान खान की सेहत और उनकी आंख के मसले के ऊपर आज हम धरने देकर यहाँ बैठे हुए हैं। टोटली फेल्ड, डिसीजन पावर खत्म हो चुकी है, डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर डिसीजन ले ले। एक उस पर डालता है, एक उस पर डालता है, कोई इस पर डालता है। हर साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियां सुना देते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी। लीडरशिप गद्दार है, लोग तो तैयार है, करोड़ों लोग तैयार है, इनकलाब आ चुका है। मैं आपको गलफियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना 5 अक्टूबर को, इस डी चौक के ऊपर पहुंच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोले मार के। हाल उठा के कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे, और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। बंदे ने रिपोर्ट दी खान को फैसलाबाद, वहाँ पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहाँ पे थे। खान साहब को कहानियां सुनाई गई कि खान साहब आपके बारे में लगेगा आपने डील कर ली है और फिर आप वो लोग छोड़ देंगे आपको। वो लोग तो इनकलाब लाना चाहते हैं, लोग तो जो है तैयार है, करोड़ों लोग तैयार हैं। खान साहब ने कहा कि रुक जाओ, और उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है और जाना है। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कहा गया कि खान साहब ने तुम्हें कमा दिया, रुक जाओ। तो मैंने कहा खान साहब आपने खुद कहा था कि मैं ही फैसला करूंगा, तो आप खुद ही कोई बयान दे दो। मैं बिल्कुल अब जो भी होता है होगा, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मैं यहाँ पे एक और लड़ाई बनवा लूँ। जो खान से आखिरी मुलाकात हुई है, जब मैं चेंज हो गया, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया, बशार से सही थी, फैमिली थी, अली जफर था, सवाल था, मिस्टर गोवर था, शुक्र है सारे जिंदा है। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन मैं बहुत खुश हूँ उससे, और अली अमीन मेरा बेहतरीन खिलाड़ी है और हमेशा मैं अपने सारे को फ्रंट पे रखूंगा। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर, जिला शांगला के इलाके कबल ग्राम में सीटीडी का ऑपरेशन, फितन और खवारिश के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। मारे गए दहशतगर्दों में सरगना नूर इस्लाम उर्फ सलमान भी शामिल है, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। ये दहशतगर्द चीनी शहरियों पर हमलों में भी मुलविस थे। यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत से बड़ी खबर, ब्लू एरिया में डाकुओं ने निजी बैंक को लूट लिया। दीदा दलेरी की इंतहा देखिए कि डाकुओं ने 2 मिनट में 40 लाख रुपए लूटे और फिर पैदल फरार हो गए। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर बताइए क्या मामला ये? जी आज शाम ब्लू एरिया है, वहाँ पर निजी बैंक में ये डकैती की वारदात हुई। इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि 4 डाकू आए और यहाँ पर उनको कुछ टाइमिंग इस तरह की बनाई गई थी कि बैंक की जो कैश थी वो वहाँ पर इकट्ठी की गई थी। उन्होंने वो बैग वहाँ से छीना और उसके बाद वो मौका से फरार हो गए। जबकि जानी शाहिदीन और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो डकैत थे वो वहाँ से वारदात करने के बाद पैदल फरार हुए। ताहम पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी भी की है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई हैं और इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। ठीक है कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।